वासना में अंधे राजा की कथा बड़ी ही विचित्र और दुखद है। विलास नगर पर राजा मदन पाल का शासन था। एक ऐसा राजा जो अपनी वासनाओं में इतना डूबा था कि उसे न अपने राज्य की चिंता थी न प्रजा की। राजा मदन पाल हर समय भोग विलास में लिप्त रहता। राज्य में कोई भी सुंदर स्त्री उसकी नजरों से बच नहीं पाती। जिसे वह चाहता उसे अपने महल में बुलवाकर अपनी हवस का शिकार बना लेता। रानी प्रेमलता राजा की इस नीच प्रवृत्ति से अत्यंत दुखी रहती थी, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। राजा के लिए रानी की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती थीं। वह तो मदिरा और रंगरेलियों में डूबा रहता। राजा मदन पाल के कोई संतान नहीं थी और उसे भी इस बात का कोई विशेष दुख नहीं था। कभी कभी मात्र वंश चलाने के लिए एक पुत्र की कामना जरूर करता, लेकिन फिर अपनी वासनाओं में सब कुछ भूल जाता। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन रानी प्रेमलता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब राजवैद्य ने जांच की तो पता चला कि रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा को एक पल के लिए खुशी हुई और उसमें थोड़ा परिवर्तन भी आया, परंतु यह परिवर्तन क्षणिक था। 9 माह बाद रानी ने एक अद्भुत सौंदर्य वाली कन्या को जन्म दिया। राजा जो पुत्र की आस लगाए बैठा था, जब कन्या के जन्म का समाचार सुना तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने क्रूरता से रानी को संदेश भिजवाया, उस कन्या का चेहरा मैं कभी नहीं देखूंगा। यदि वह मेरी नजर के सामने आई तो रानी सहित उसे मृत्युदंड दूंगा। बेचारी रानी प्रेमलता ने अपने आंसुओं को पीकर यह अपमान भी सह लिया। अब उसके जीवन में बस एक ही सहारा था, उसकी नवजात कन्या। रानी ने उस अद्वितीय सुंदरता वाली कन्या का नाम तारावती रखा। तारावती के रूप सौंदर्य में रानी के प्राण बसने लगे। उसकी मुस्कान, उसकी नन्ही उंगलियां रानी के हर दुख का मरहम बन गईं। उधर राजा मदन पाल और अधिक दुष्ट होता चला गया। रानी से तो वह अब पूरी तरह कट चुका था और खुलेआम अपनी वासनाओं का प्रदर्शन करता था। समय बीता और राजकुमारी तारावती 10 वर्ष की हो चली। उसका सौंदर्य ऐसा था कि समूचे राज्य में उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता था। रानी प्रेमलता को अब अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सताने लगी। उस युग की प्रथा थी कि बाल्यकाल में ही कन्याओं का विवाह तय कर दिया जाता था और 18वें वर्ष में उन्हें ससुराल विदा कर दिया जाता था। इसी चिंता से घबराई रानी एक दिन राजा मदन पाल के पास गई ताकि अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रख सके। बने रहे।